गुड इवनिंग ऑल माय यूट्यूब व्यूअर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम वैल्यूज मैथ्स में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 है अपना उपसूत्र अनुरूपण द्वारा घनफल। ठीक है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो वीडियो को पूरा देखें। और आगे भी अपने और वीडियोस आएंगे और उनके लिए आप सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको एकदम कंफर्म आपके जो चैप्टर है पूरे अगर आपको तैयार करने हैं तो आप जुड़िए मैथ्स ट्री स्टडी क्लासेस से। ठीक है, और अपना अध्ययन जारी रखिए और डेली इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा टॉपिक पे। उपसूत्र अनुरूपण द्वारा हमें घनफल करना है, यानी कि क्यूब करना है, क्यूब बाय उपसूत्र अनुरूपण। ठीक है, तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन होगा 16 का हमें क्यूब करना है। तो हमें इसको बिल्कुल सिंपल लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो लगेगी। ठीक है ना, और ऐसे हम इसको उस आइडेंटिटी के बगैर भी कर सकते हैं और वो आइडेंटिटी हम यूज में नहीं लेंगे। ठीक है, अगर किसी को आइडेंटिटी से समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करें। हमें क्या करना है, 4 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, हमें सबसे पहले 4 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, फिर हमें ये देखना है इसकी यूनिट्स डिजिट क्या है। ठीक है, और यूनिट्स डिजिट मतलब इकाई का अंक, तो यूनिट्स डिजिट है यहाँ पर 6। क्लियर, हमें यूनिट्स डिजिट यानी कि इकाई का अंक देखना है। ठीक है, और इकाई अंक का विस्तार हमें यहां पर लिखना है इधर से। ठीक है, इकाई अंक मतलब एक्सपेंशन ऑफ यूनिट्स डिजिट हमें पहले वाली लाइन में लिखनी है। हमें क्या करना देखिए, पहले हम क्या करना है स्टूडेंट्स, जो यूनिट्स डिजिट है इकाई का अंक 6, इसकी पावर 0 लिखनी है। 6 की पावर 0। अब 6 की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमें लिखना है यहाँ पर 6 की पावर 1, यहाँ पर लिखना हमें 6 की पावर 2, यहाँ पर लिखना हमें 6 की पावर 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब आते हैं हम इसकी टेंस डिजिट पे, यानी कि दहाई के अंक पे। दहाई का अंक है यहाँ पर 1। ठीक है, ध्यान रखना इकाई के अंक का विस्तार इधर से शुरू करना है, हमें बाएं तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। और जबकि जो दहाई का अंक होगा यानी कि टेंस डिजिट होगी, उसका विस्तार, उसका एक्सपेंशन हमें राइट हैंड से एक्सपेंशन स्टार्ट करना है, मतलब दाहिने हाथ से एक्सपेंशन स्टार्ट करना है। तो इकाई दहाई का अंक वहां पर 1 है। ठीक है, टेंस डिजिट 1 है, तो 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, ये चीजें हमें लिखनी है यहां पर। उम्मीद है इसमें शायद आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर, और इतना करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप करनी है, हमें इसको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, 6 पावर 0 1 होती है, 1 लिखेंगे। 6 पावर 1 6 होगी, 6 पावर 2 36 होगी, और 6 पावर 3 216 होगी कि नहीं। क्लियर, 1 की पावर 3 1 होगी, 1 की पावर 2 1 होगी, 1 की पावर 1 होगी, 1 की पावर 0 1। किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो यहां पर भी क्या आएगा 1। ठीक है भाई, ये मैंने क्या किया, आपको कहीं भी ये सॉल्यूशन देखो आपको डायरेक्ट ऐसे मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट हम ऐसे सबको समझ नहीं सकते, इसलिए हमने एक स्टेप और इसकी बढ़ा दी जिससे वे अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमें क्या करना देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना, मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1, फिर स्लैश, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 6 1 जा 6, प्लस ध्यान दें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में जितना मल्टीप्लाई आ रहा है इनका 6 1 जा 6, उसका 2 टाइम्स, उसका दुगुना हमें यहां पर ऐड करना है। तो 6 1 जा 6 हुआ, 6 का दुगुना कितना हुआ, 12 हुआ कि नहीं, 6 2 12। क्लियर, सेम ऐसे 36 1 जा 36 प्लस
इसी का दुगना। ध्यान है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में ही करना है, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में नहीं करना। 36 का 36 हो जाए 36, इसका दुगुना कितना होगा? 36 का दुगुना 72 होता है कि नहीं? 72 216 बन जा 216। क्लियर सभी को? आगे चलते हैं। आगे मैं इसको सोल्व करना सिंपल। 1 का 1 स्लैश ये हो गया 18 स्लैश ये हो जाएगा 108 स्लैश 216। क्लियर? अब हमने यहां पर कहीं भी आधार नहीं लिया होगा, नहीं लिया हमने आधार, नहीं 10,000 1000 कुछ से आधार हमने नहीं लिया, बेस हमने नहीं लिया। तो हमें क्या करना है? हमें, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया, अगर हमने आधार बेस नहीं लिया तो हमें यहाँ पर एक और डिजिट रखनी होती है स्लैश के बाद, है ना? तो हम यहाँ पर एक और डिजिट रखते जाएंगे। बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए इधर कर रहा हूं इसको। देखिए 6 यहां पे रहेगा 6, ठीक है। ये जो 21 है इसको कंप्लीट को इधर ले जाएंगे। क्लियर? और 21 को इधर ले गए तो 108 में 21 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 108 प्लस 21, ठीक है। इससे स्टेप बढ़ेगी, हम इसको डायरेक्ट ऐड करके ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा भाई? 6 एक और डिजिट रखते हैं, 6 यहीं पे रखा, 21 को आगे लेंगे। 108 में 21 ऐड किया 129 हुआ कि नहीं? 129 हो गया। 9 को यहीं पे रखेंगे, ठीक है, 9 को यहीं पे रखेंगे स्लैश एक और डिजिट रखनी है। 12 को आगे ले जाएंगे, 12 को आगे ले जाएंगे 12 को, ठीक है। यहां पर हम 21 को ले गए थे, 12 को 18 में ले गए तो 18 और 12 कितने हो गए? 30 हो गए कि नहीं? 30 हो गए। 30 का 0 हम यहीं पे रखेंगे, 3 को आगे भेज देंगे, 3 को आगे भेज देंगे, ठीक है। 3 आगे जाके 1 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 स्लैश हटा देंगे 4096। स्लैश के बाद एक और डिजिट रखनी है, एक और डिजिट हमें ये रखनी है। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 अपना 52 का क्यूब करना है, 52 का क्यूब हमें करना है, ठीक है। तो 52 में इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट अपना 2, क्लियर। और दहाई का अंक यानी टेंथ डिजिट है वो है 5 यानी कि 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है? पिछले क्वेश्चन की तरह 4 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्लियर। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमें जो इकाई का अंक है इसका विस्तार करना पहले, और इधर से बाएं हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से हमें इकाई का यूनिट डिजिट का विस्तार करना है। तो लेफ्ट हैंड का जो इकाई का अंक है वो अपना 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 आएगा यहां पर, और 2 की पावर 3, क्लियर। और जो दहाई का अंक है वो है 5 यानी 10th डिजिट है वो 5। इसका विस्तार हमें दाएं हाथ से यानी राइट हैंड से ही करना है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, क्लियर। अब हमें इसको सोल्व करके एक बार लिखना है इसे, और इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, क्लियर। 5 पावर 3 125, क्लियर है नहीं। 2 की पावर 1 2 रहेगा, 5 पावर 2 5 5 जा 25, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 5 पावर 1 5 रहेगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 5 पावर 0 1 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इतना बिल्कुल कुछ नहीं, आसान है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे इनको, इसको यहां पे लिखा, इसको सोल्व करके यहां, इसको सोल्व करके यहां पर, इसको सोल्व करके यहां पर लिखा, ठीक है। अब हमें इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे। पहले फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम को ही लेते हैं ना। 1 इंटू में 125, फिर स्लैश, सेकेंड कॉलम की जगह छोड़ दी, थर्ड कॉलम की जगह छोड़ दी,
चौथे कॉलम पे आ गए और इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 8 एकम 8 यानी 8 1 जा 8। अब हमें क्या करना है देखिए, जो अपना ये सेकंड और थर्ड कॉलम है, ठीक है, इसके फर्स्ट और फोर्थ कॉलम की तरह मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 25 50 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो तो लिखना ही है, उसमें ही ऐड करना है इसी का दुगुना, जितना भी अपना यहां पर आया उसका दुगुना ऐड करना है। तो भाई इनको मल्टीप्लाई करने पर 50 आया, 50 का दुगुना 100 हुआ, 100 हुआ, वो हम यहां पर ऐड कर देंगे। क्लियर है? अब आते हैं हम इस पर, थर्ड कॉलम पे भी यही करना है, सेकंड और थर्ड कॉलम पे ही करना है ऑपरेशन, फर्स्ट और फोर्थ पे हमें नहीं करना, ठीक है। 4 5 जा 20 प्लस करना इसमें इसी का दुगुना। अब 20 का दुगुना कितना हो गया? 40। ध्यान रखना इसी का दुगुना और ऐड करना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, 1 को 125 से मल्टीप्लाई किया 125 आएगा, इसको ऐड किया 150 हो गया, इसको ऐड किया 60 हो गया, और 8 का 8, है ना? क्लियर? अब हमें क्या करना है, स्लैश के बाद एक एक अंक रखना है। 8 का 8 एक ही अंक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 का 0 रखना है, 6 को आगे भेज देंगे, ठीक है। 6 आगे इसमें जुड़ जाएगा 150 में, तो 150 में 6 जोड़ा तो 156 हो गया, हुआ कि नहीं? 156 हो गया ये, 8 का तो 8, 0 का 0, 6 को आगे भेज दिया 156 हो गया, 156 6 रख दिया यहां पर, 15 भेज दिया आगे, ठीक है। अगर पिछली क्लास ली होगी तो आप लोगों को पता होगा कैसे करते हैं इसको, ठीक है। और नहीं पता तो पिछली क्लास किसी नहीं देखी तो इसको ध्यान से समझे भाई। 15 को आगे ले गए, 15 इससे जुड़ जाएगा 125 में, जैसे ही 125 से 15 जुड़ेगा तो 140 हो जाएगा, ठीक है। स्लैश के बाद कितने कितने अंक रह गए? एक एक अंक रह गए। लास्ट वाले कॉलम में कोई अंक कितना भी हो वो मायने नहीं रखता, एक भाई एक इसमें भी रखते हैं लेकिन आगे कोई भेजने के लिए है ही नहीं, तो यही रहेगा। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसका स्लैश हटा देना है, 1 4 0 6 0 8, ये आ जाएगा अपना आंसर। 1,40,608 जो है वो होगा 52 का क्यूब, यानी 52 का जो क्यूब होगा, घनफल होगा, वो होगा 1,40,608। यानी कि एकाधिक पूर्वण विधि द्वारा घनफल जो है वो हम कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला है, ठीक है। कोई नंबर है, इसमें हमें 2 डिजिट या 3 डिजिट के अंदर 2 अंकों या 3 अंकों में कोई संख्या मिलेगी, कोई नंबर मिलेगा, उसका हमें क्या करना होगा, क्यूब करना होगा, ठीक है। अब उसका क्यूब करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है जो कि हमारी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी मीडियम में है ये, घनफल बराबर दहाई अंक का वर्ग गुणा उसका एकाधिक स्लैश दहाई अंक का वर्ग गुणा विचलन स्लैश 3 गुणा दहाई अंक गुणा इकाई अंक का स्क्वायर स्लैश इकाई अंक का क्यूब। और यही फॉर्मूला जो है वो हिंदी मीडियम में है, ये जो हिंदी मीडियम में है यही फॉर्मूला, इसको इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में है यही फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि फॉर्मूला लंबा है, थोड़ा बड़ा है, मुझे लगता है शायद ये याद करने में काफी तकलीफ होगी स्टूडेंट्स को, है ना। तो हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले का कुछ शॉर्ट बना दिया, ठीक है। सादगी से सिंपल आसान बनाने की हमने इसको कोशिश की है और वो कोशिश सफल भी है, और वो मैं आपको बताता हूं हमें क्या करना है, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है ये याद करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा फॉर्मूला अभी रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमें रटना नहीं है। तो हमें कोई भी है ना इस विधि में, इस मेथड से कोई भी 2 अंकों में या फिर 3 अंकों में कोई ना कोई नंबर मिलेगा। जैसे 24 में जो मिल गया, 113 का क्यूब मिल गया, इस तरह से हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई नंबर मिलेगा जिसका हमें क्या करना होगा, क्यूब करना होगा, ठीक है। कौन से मेथड से, एकाधिक पूर्वेण मेथड से। अब हमें क्या करना है, इसको तो ए लेना है और इसको लेना है बी, क्लियर। यहां पर अगर 3 अंकों में आए तो शुरू के 2 अंकों को तो ले लेंगे हम ए की जगह,
और बाद वाला जो अंक है इसको लेंगे हम b की जगह। क्लियर? ठीक है। अब हमें क्या करना है, इजी सा फॉर्मूला लगाना है। नंबर जो होगा वो आपको a और b की फॉर्म में ही मिलेगा, a b के रूप में ही मिलेगा, दो अंकों में। ठीक है, तो उसका जो हमें क्यूब करना है, उसका जो फॉर्मूला होगा ए बी का क्यूब, वो होगा ये ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस 1 फिर स्लैश। ठीक है, स्लैश ए स्क्वायर इंटू में डी, डी यहां पर है विचलन, डी क्या है विचलन, 3 इंटू में ए इंटू में बी का स्क्वायर स्लैश बी का क्यूब। ये फॉर्मूला जो है हमें यहां पर अप्लाई करना है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों में हमें सेम लगाना है। क्योंकि पहले अंक को ए लेना है, बाद वाले अंक को बी लेना है, और इस फॉर्म में हमें अगर क्यूब होगा तो हमें इस तरह से अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल ये 24 का क्यूब करना है, ए की जगह 2 है, बी की जगह 4 है, तो हमें इस फॉर्म में लिख देना इसको। फिर क्या होगा देखिए, ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर इंटू में ए प्लस 1 है ना, ए प्लस 1, ए की जगह 2 है, 2 प्लस 1 स्लैश ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू में डी। अब डी को एक बार हम यहीं पे छोड़ देते हैं, मैं आपको डी बताऊंगा। यहाँ पर डी डेविएशन है, विचलन है। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन में, इस विधि में, इस मेथड में जो डी है वो अलग होगा, डेविएशन यानी विचलन वो अलग होगा, इसलिए मैं डी को यहीं पे छोड़ रहा हूँ डी की जगह। ठीक है, इसको बाद में देखिए। 3 इंटू में ए क्या है 2 है, इंटू में बी क्या है, बी 4 है, तो 4 का स्क्वायर स्लैश 4 का क्यूब। ये हमें अप्लाई करना है, आगे इसको सोल्व करना है। बिल्कुल सिंपली है, पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं इसको, आगे सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब दिक्कत यहां पर ये है कि यहां पर जो विचलन होगा, डेविएशन होगा, वो क्या होगा। क्लियर? तो यहां पर हमें जो डेविएशन यानी विचलन लेना है, डेविएशन जो विचलन है वो लेना है, वो लेना हमें b इंटू में 3 माइनस 10, ये हमें डेविएशन यानी कि विचलन लेना है। क्लियर? अब जैसे यहां पर विचलन, ये क्वेश्चन है, इसमें विचलन क्या होगा ये हमें बताना है। तो आप देखिए, विचलन इज इक्वल टू b इंटू 3। अब b की जगह वो ना 4 है, तो 4 इंटू 3 12 होगा, 12 में से 10 गया माइनस किया तो अपना विचलन आ जाएगा 2। क्लियर? समझ आ गई इस बात? तो अब इसका फायदा क्या होगा, आप देखिए, ये मैंने कोई अलग से फॉर्मूला नहीं उठा के लेके आया, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, यही सूत्र है ये। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में बुक में भी आपको इतना बड़ा मिलेगा इंग्लिश में, लेकिन इसको याद नहीं करना, हमें रटना नहीं है। ठीक है, हमें ये याद करना है, रटो तो छोटा रटो ना। ठीक है, तो हमें इसमें जोर भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें ये इतना बड़ा आपको याद नहीं हो पाएगा, चीज वही है, आप ध्यान से देखिए, दहाई अंक का वर्ग, वही दहाई अंक क्या होता है, ये अंक इकाई है, ये दहाई, और दहाई को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस डिजिट। ठीक है, दहाई अंक का टेंस डिजिट मतलब ए का स्क्वायर। क्लियर? इंटू उसका एकाधिक, भाई दहाई अंक का एकाधिक क्या होगा, दहाई अंक ए की जगह ए प्लस 1 फिर स्लैश दहाई अंक का वर्ग, तो दहाई अंक तो ए, पहला अंक को हमने ए लिया है तो ए का वर्ग इंटू में विचलन, विचलन डी, तो मैंने बताया तुम्हें क्या होगा यहाँ पर विचलन। बाकी पीछे अगली क्लास में पढ़ा विचलन वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, विचलन जो बाद में प्लस माइनस आता है वो होता है, लेकिन यहाँ पर ये वो विचलन नहीं है ना, हमें विचलन लगाना है और b इंटू माइनस 10 सिर्फ ये लगाना है। ठीक है, फिर स्लैश 3 इंटू ए क्या है 2 है, भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 इंटू दाई, तो दाई तो ये है ना, इकाई दाई जो यहाँ पर आया वो इसको हमने ए माना है, तो 3 इंटू ए इंटू में इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक को हमने b माना हुआ है, तो ये इकाई अंक अपना 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर स्लैश इकाई अंक का क्यूब, इकाई अंक 4 है, 4 का क्यूब b, 4 को b लिया और b का क्यूब। क्लियर? तो इस तरह से क्या होगा
कि अपना जो घनफल सीखेंगे हम एकाधिकन पूर्वण विधि से वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमें इतना बड़ा सूत्र रटने की या फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना से याद रखना है कि ए स्क्वायर इंटू ए प्लस वन स्लैश ए स्क्वायर इंटू डी इंटू स्लैश 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर स्लैश बी का क्यूब। सिंपल, ठीक है। तो हम इस मेथड से, इस फॉर्मूले का यूज करके, भाई इतना नहीं बोला जाएगा हमसे, है ना। तो हमें क्या करना है, ये सिंपल छोटा सा बोल के हमें ये फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सोल्व करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 29, 24 जो है इसका हमें प्रूव करना है एकाधिकन पूर्वण विधि से, यानी कि एकाधिकन पूर्वण मेथड से। क्लियर। अब हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, सूत्र यानी फॉर्मूला यूज करना है। कोई भी नंबर है उसका क्यूब। क्लियर। अब नंबर मैंने आपको अभी अभी बताया था, दो अंक में लेना है, ए और बी में बांट लेना इसको। पहले वाले को ए ले लेना, दूसरे को बी। ठीक है। जैसे यहाँ पर 24 है तो ए की जगह तो हमें यूज करना है 2 को, बी की जगह हमें यूज करना है 4। क्लियर। अब ए इस तरह से नंबर का क्यूब बराबर होगा ए बी का होल क्यूब। अब ये बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस वन स्लैश ए स्क्वायर इंटू डी स्लैश 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर स्लैश बी का क्यूब। ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला हमें याद करना है, बुक में ये बहुत लंबा है। ठीक है। वो याद करने का तरीका जो खराब गलत है। ठीक है। मतलब गलत तो नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा लेंथी है। ठीक है। उसमें डिफिकल्टी आएगी, ये बिल्कुल इजी रहेगा। तो हमें यहां पर अप्लाई करना है, लेकिन इससे पहले हमें सबसे पहले डेविएशन विचलन है ये निकालना है। ठीक है। और मैंने अभी भी बताया था कि डेविएशन विचलन जो होता है वो बाकी पूरी वैदिक मैथ में सेम है। ठीक है भाई, आधार के गुणा में उपाधारक और फिर जो प्लस माइनस में रहता है वो विचलन यानी डेविएशन। लेकिन यहां पर डेविएशन हमें ये यूज करना है बी इंटू 3 माइनस 10। बी है यहां पर इकाई का यानी कि यूनिट डिजिट। ठीक है। इंटू में 3 माइनस 10 ये हमें यूज करना है। तो यहां पर हमने 2 को ए ले लिया, बी को 4 को बी ले लिया। डेविएशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपना काम है डेविएशन निकालना। डी बराबर बी यहां पर 4 है तो 4 इंटू में 3 माइनस 10, 4 से 12 और 12 में से 10 गया 2। डेविएशन कितना आ गया अपना 2 आ गया, है ना। अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहां पर सिंपल। पहले क्या ए स्क्वायर, ए की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू में ए प्लस 1 तो 2 प्लस 1 हो गया स्लैश ए स्क्वायर तो ए 2 है तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर इंटू में डी अपना डेविएशन है 2 तो 2 स्लैश फिर है 3 तो 3 इंटू में फिर ए की जगह क्या है 2 है तो इंटू में 2 इंटू में बी स्क्वायर तो बी की जगह कौन है 4 है तो 4 का स्क्वायर इन स्लैश बी का क्यूब, बी है 4 तो 4 का क्यूब। भाई सिंपल है, कुछ नहीं किया। इसको ए 2 को ए लिया, 4 को बी लिया, फॉर्मूला है ए की जगह वैल्यू रख दी, बी की जगह वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू यहां से निकाली ये रख दी और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली सोल्व करना है। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, 2 प्लस 1 जुड़ के 3 हो गया स्लैश ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया इंटू में 2, 3 इंटू में 2 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 स्लैश 4 का क्यूब हो गया 64। भाई 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64। नेक्स्ट आते आगे नेक्स्ट स्टेप में इनको सोल्व कर लेंगे। 4 से 12 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 16 3 6 और 16 ठीक है 96 96 हो गया स्लैश 64। क्लियर। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर इस क्वेश्चन में कहीं भी आधार के नाम की कोई चीज नहीं ली है तो हमें यहां पर एक ही अंक रखना है। 4 को 4 यहीं पे रखना है, 6 को आगे भेज देंगे। 96 और 6 हो गए 102, 2 को यहीं पे रखेंगे, 10 को आगे भेज देंगे। 10 और 8 हो गए 18, 8 को यहीं पे रखेंगे, 1 को आगे भेज देंगे। 12 और 1 हो गए 13 और ये आ गया अपना फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए।
कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है। वीडियो पूरा देखना है, स्किप मत करना। स्टूडेंट्स जिसको भी वैदिक गणित सीखनी है बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है, बिना रटे सीखनी है, बिल्कुल सादगी के साथ आपके सामने वैदिक गणित है। बस आप कंटिन्यू पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, वैदिक गणित बहुत आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, और क्वेश्चन नंबर 32 है अपना 106, मतलब 106 का घनफल करना हमें सूत्र एकाधिक पूर्वेट विधि से, यानी कि फाइंड द क्यूब ऑफ 106 बाय सूत्र एकाधिक पूर्वेट मेथड। क्लियर? तो 106 को हमने दो भागों में बांट लिया, ठीक है। किस तरह से? जैसे 106 है उसको भाई पीछे हमने क्वेश्चन किया था 24 का क्यूब, इसको हमने ए माना था, इसको हमने बी माना था। क्लियर? यहां पर 106 है 3 अंकों में, तो हमें क्या करना है, 10 को तो ए लेना है, 6 को बी लेना है। अगर 3 अंकों में आपके पास कोई भी संख्या आ जाए तो हमें शुरू के 2 अंकों को ए लेना है, बाद वाले जो एक अंक उसको बी लेना है, क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है उसमें 3 अंक में ही ज्यादा से ज्यादा घनफल है, क्यूब है, इससे ज्यादा में नहीं है। क्लियर? तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये अपना विचलन क्या है, ठीक है। आधार यहां पर नहीं लेना मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, गलती से लिखा गया है, ठीक है। आधार हमें नहीं लेना, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था यहाँ पर आधार की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमें, क्योंकि विचलन यहाँ पर वो नहीं है, विचलन अलग है यहाँ पर, तो हमें आधार नहीं लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 106 है इसमें हमारा विचलन डेविएशन क्या होगा, मैंने बताया था सूत्र एकाधिक पूर्वेट से जब हम घनफल निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, तो अपना विचलन जो वो अलग होगा। बाकी वैदिक मैथ में जो भी अपने मेथड किए थे उसमें विचलन सेम रहा था, कोई डिफरेंट नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इस विधि में इस कहें तो इस मेथड में ये अपना विचलन अलग है। इसमें जो विचलन डेविएशन होगा बी इंटू 3 माइनस 10। बी है यूनिट्स डिजिट, इकाई अंक, ठीक है भाई, इकाई अंक की तो ये बी, तो इंटू में 3 गुणा में 3 माइनस 10 से विचलन निकलता है। अब यहां पर अपना इकाई अंक बी जो है यानी यूनिट्स डिजिट है वो 6 है, तो 6 गुणा में 3 माइनस 10, 6 के 18, और 18 में से 10 गए 8 बच गया अपना विचलन, यानी कि डेविएशन आ गया 8। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहां तक किया हुआ है ना, यहां तक पहुंच चुके हैं, विचलन निकाले। फिर हमें क्या करना, ए हमें बताया, बी हमें बताया, इस फॉर्मूले में ये काम रख देते हैं। ए स्क्वायर, ए 10 है तो 10 का स्क्वायर, गुणा ए प्लस 1, ए 10 है तो 10 प्लस 1, स्लैश है स्लैश, ए स्क्वायर 10 है 10 का स्क्वायर, गुणा में डी 8 है 8 है, फिर स्लैश स्लैश 3 एज इट इज, गुणा में ए अपना 10 है 10 लिख दिया, गुणा में बी स्क्वायर, बी अपना 6 है 6 का स्क्वायर, स्लैश बी का क्यूब, बी 6 है 6 का क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, डेविएशन सिंपल निकालना है, सारी कुछ नहीं किया इस स्टेप में, इस स्टेप में तो वैल्यू पुट की है, सिंपल, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 10 का स्क्वायर 10, 10 इंटू 10 100 हो गया, इंटू में 10 प्लस 1 11। क्लियर? 10 का स्क्वायर 100, गुणा में 8 8, 3 ढाई 30 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब हो गया 216, भाई 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 तो 216 आएगा, 260। आगे हम इसको सोल्व करना है, 100 गुणा 11 हो गया 1100, 100 गुणा 8 हो गया 800, ये हो जाएगा 36 को 3 से करेंगे, 3 की 18, 1080 आ जाएंगे 216। अब हमें क्या करना, हमें आधार नहीं लिया, हमें आधार की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कहीं पर आधार लेने की, क्योंकि हमने विचलन जो है इसमें अलग लगेगा। बाकी पूरी वैदिक मैथ में हमने पीछे जो पढ़ा विचलन वो सेम था, लेकिन इस विधि में हमें विचलन जो है वो अलग है, तो इसमें आधार तो हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी गई। अगर हम आधार नहीं लेंगे तो हमें एक अंक रखना होता है, 6 का 6 रखा, 21 को आगे। क्लियर? 1080 में 21 जोड़ा तो ये अपना आएगा 1101 आएगा कि? अब हमें क्या करना है, एक अंक रखना है, एक अंक रख लिया भाई, 1101 दूसरे इस लास्ट के सेकंड लास्ट कॉलम में आया 1101, इसमें एक अंक हमने रख लिया।
अब बच गया कितना, इसके 3 अंक ये बच गए, इसको आगे ले गए, आगे इसमें ले गए, इसमें ले गए हम 110, लिख देता हूं मैं यहां से, क्लियर हो जाए। 800 में 110 जोड़ो, 800 में 110 जोड़ेंगे तो 910 आएगा। अब 910 का ये लास्ट वाला एक अंक तो हमें रखना है, ये तो, और 91 को आगे ले जाएंगे, तो लास्ट वाला हम 0 पर रखा है, 91 को ले गए आगे। 91 जोड़ते हैं 1100 में, और 1100 में जैसे ही 91 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1191, ये आएगा अपना फाइनल आंसर, परिणाम अपना फाइनल जो है वो आ गया है। 106 का जो घनफल होगा वो होगा ये, ठीक है। 11 91 0 16, ये जो होगा 106 का घनफल होगा। तो हमने क्या किया, बहुत सिंपल है, इसको 2 भागों में बांट लिया, ए और बी में, विचलन डेविएशन निकाला, सारे मान फॉर्मूले में रखे, सिंपली इसको सोल्व किया, जैसे पिछले जितने भी कई क्वेश्चनों में हम ये सोल्व करते आए हैं इन स्टेप्स को, उस तरह से इसको सोल्व किया। तो इस तरह से इजी है, बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आप लोग सभी को। तो उम्मीद करता हूँ एकाधिक इम्प्रूवमेंट विधि द्वारा आपको घनफल यानी क्यूब निकालना आ गया होगा। तो ये आज अपनी एक्सरसाइज 1.2 है, ये कंप्लीट होती है, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है।